हेलो एंड वेलकम टू आनंद कंपटीशन हाउस। जैसे कि सभी को पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक जो है वो रेशियो के ऊपर होने वाला है। फ्रेंड्स, रेशियो जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऐसा मान लीजिए कि रेशियो जो है वो हम लोग का आधार है, बेस है। अगर हम लोग रेशियो अगर कंप्लीट नहीं करते हैं, खास करके जैसे मैं रेशियो आप लोग को बताऊंगा, अगर उस तरीके से आप अगर रेशियो नहीं करते हैं तो समझिए कि मैथ कहीं ना कहीं आपका अधूरा है, क्योंकि हम लोग का सारा कंसेप्ट रेशियो के ऊपर ही आधारित है। ठीक है। तो रेशियो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग रेशियो के अंदर ही जो जोड़ घटाव वाले प्रश्न होते हैं, तो आज का वीडियो जो है बिल्कुल उसी के ऊपर होने वाला है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो वे संख्याएं क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि दो संख्या है जिसका रेशियो जो है वो है 3:5, और बोला गया कि अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो आपका जो रेशियो है वो बदल जाता है। कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2:3। कितना हो जाएगा सर? 2:3। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा कि हमारा जो ओरिजिनल रेशियो होता है, मूल जो संख्या होती है, वो ये ऊपर वाला होता है। ठीक है। और ये जो रेशियो दिया होता है, ये प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने के बाद, कुछ घटाने के बाद जो रेशियो हमारा बनता है वो यहाँ पे दिया होता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जो है वो काफ़ी लोग एक्स मान के बनाते हैं कि मान लिया 3x 5x है, प्रत्येक संख्या में 6 माइनस कर दिया, बात का रेशियो 2:3 कर दिया, वहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल के आपका संख्या निकाल देता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ नया तरीका सीखने वाले। देखिए, सिंपल सा हम लोग का कंसेप्ट में क्या होगा, जितने प्रश्न हम लोग का इस तरह का आएगा, सिंपल सा आपको देखना है कि डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। 3 में से 2 गया तो 1, और 5 में 3 गया तो 2। ये डिफरेंस क्या सेम है? क्या नहीं है ना? ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल ना है तो क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर इक्वल ना है तो क्या करेंगे, आप यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे। सर, 3 में 5 का डिफरेंस देखें तो 2 का डिफरेंस है, 2 में 3 का डिफरेंस तो 1 का डिफरेंस है। ठीक है। अब हम लोग को सिंपल से करना है कि इस दोनों डिफरेंस को इक्वल करना है। तो कैसे होगा? ऊपर में 2 का डिफरेंस, नीचे में 1 का डिफरेंस। हम लोग को सिंपल सा नीचे में 2 से गुना कर देना है। नीचे में 2 से गुना कर देंगे। देखिए, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। तो नीचे में 2 से गुना करना पड़ा, यानी इधर भी 2 से गुना हो जाएगा और इधर भी 2 से गुना हो जाएगा। अब अगर ध्यान दे रहे होंगे तो ये संख्या 3 और ये संख्या 4 है, डिफरेंस आपका 1 का आ गया। ये संख्या 5 और ये संख्या 6, डिफरेंस आपका 1 का आ गया। यहाँ पर माइनस प्लस हम लोग को नहीं देखना है। अगर माइनस में आ भी रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अब देखिए, सवाल में बोला कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ना है। आपका आंसर आ चुका है। देखिए, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ना है। तो यहां पर जो भी दिया रहा है आपका प्रश्न में, 6 जोड़ना है, 6 घटाना है, 10 जोड़ना है, 10, वो आप सिंपल से यहां लिख लेना। यहां पर जो भी आपका आएगा इक्वल में, उसको यहां पे नीचे लिख लेना। ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब जो पूछे उससे गुना कर। तो क्या पूछा? सिंपल सा कि बताओ वे संख्या क्या है, यानी कि वे संख्या क्या, मतलब ये 3 और 5 है। तो फर्स्ट संख्या निकालना था हमको, सिंपल सा 3 से गुना करना होगा, यानी कि पहला संख्या हो जाएगा आपका 18, और दूसरा संख्या निकालना तो 5 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 5 6 का 30 हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर। ठीक है। यानी कि 18 और 30 ही है जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 180 हो तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बोला गया दो संख्या है, दो संख्या बना लीजिए, और 5:4 का रेशियो है। ठीक है। यहां पे सेकंड रेशियो हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि अगर दोनों का योगफल 180 हो, दोनों का अगर योगफल 180 हो तो इसमें से छोटी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो बहुत ही आसान है। हम लोग का जो कंसेप्ट है, हम लोग जो रेशियो में हम लोग सीखते हैं कि जो ऊपर वही नीचे, जो निकालना है उससे गुना करना है। जो ऊपर वही नीचे, जो निकालना है उससे गुना करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा अगर देखा जाए तो 180 क्या है सर? योग है, दोनों संख्या का योग है। तो ऊपर में योग तो नीचे भी योग लिखेंगे, यानी कि 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। पूछा है बता दो छोटी संख्या क्या होगी, बता दो छोटी संख्या क्या होगी। तो 5 और 4 में छोटी संख्या आपको अच्छे से दिख रहा होगा। 4 सर छोटी संख्या, हम लोग यहाँ पे सिंपल सा 4 से इंटू कर देने वाले और हमारा आंसर आ गया। 9 से काटेंगे 20 बार में, 20 को 4 से गुना, सर हमारा 80 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा ही हम लोग इजी तरीके से देखने वाले हैं पूरे चैप्टर को। ठीक है। रेशियो में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक टाइप को ऑलरेडी अपलोड कर चुका है हमने, इसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले, सिक्के पे आधारित प्रश्न जो है, मिश्रण पे आधारित जो प्रश्न है, ठीक है, वो सभी हम लोग अब बारी बारी से देखेंगे। एक साथ बनाने पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण से हम पार्ट बाय पार्ट आपको लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि उनका गुणनफल 1344 हो तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, सिंपल से दिया हुआ है, दो संख्या है जिसका रेशियो है 3:7। ठीक है।
और गुणनफल दिया हुआ है इस बार आपके पास इस दोनों संख्या का गुणनफल है कितना 1344 यानी 1344 क्या है गुणनफल। तो सिंपल से हम लोग को यहाँ पर फिर से वही करना है कि जो ऊपर वही नीचे, जो निकालना है उससे गुना करना है। तो सिंपल से ये क्या दिया हुआ है सर, गुणनफल दिया हुआ है किसका, इस दोनों संख्या का। तो हम लोग भी नीचे में गुणनफल लिखने वाले हैं, तो 3 को 7 से गुना कर दिया 21, और हमसे जो पूछे उससे गुना कर दो। या तो पहली संख्या पूछेगी 3 से गुना, दूसरी संख्या पूछे 7 से गुना, दोनों संख्या का योग पूछे 3 और 7 10 से गुना, दोनों संख्या का डिफरेंस पूछे 3 और 7 में अंतर 4 से गुना। मतलब यहाँ से हमसे जो भी पूछे वो इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप अगर सीख लेते हो तो फिर कहीं पर भी दिक्कत नहीं होता है। तो देख लेते हैं हमसे क्या सवाल पूछा गया है। तो योग पूछा गया है, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, 3 और 7 को जोड़ दोगे 10, 3 और 7 को जोड़ देंगे तो 10। अब हम लोग इसको सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे। सर कैसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा कि दो संख्या को जब भी दो संख्या को यहाँ पे गुना किया जाए तो ये स्क्वायर में चला जाएगा। आप भी जानते हैं कि सर 2x इंटू 3x अगर किया जाए तो ये 6x स्क्वायर चला जाएगा। जब दो संख्या को इंटू होता है तो वो स्क्वायर में चला जाता है। तो यहाँ पर भी ये स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, तो यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप इसको कट करते हो तो आई होप ये 64 से कट जाएगा, ठीक है। और इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 8 आएगा और बाहर में 10 है आपका। इसका राइट आंसर सर हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा सर, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ही आसान है। दे रखा है सर दो संख्या है, रेशियो है 5:9, और इस बार जो दे रखा है वो 44। बस आपको सिंपल सा यही चीज़ समझना है कि सर ये 44 है क्या। अगर आप ऊपर वाला पहचान लेते कि ऊपर में क्या दिया हुआ है तो नीचे लिखने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये अंतर दे रखा है तो सर नीचे भी आप अंतर लिखोगे। 9 में 5 का अंतर कितने का, 4 का, ठीक है। जो ऊपर वही नीचे हमने लिख लिया। अब जो निकालना है सिंपल सा प्रश्न पढ़ के देखते हैं क्या निकालना, उससे हम लोग सिंपल सा इंटू कर देंगे। तो छोटी संख्या पूछा गया था, आप भी जानते छोटी संख्या क्या है 5, तो 5 से गुना कर लीजिएगा। 4 से कट करेंगे 11, राइट आंसर हो जाएगा आपका 55, ठीक है। 55 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ा देने पर अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है, आप लोग भी ट्राई करेंगे बनाने का, ठीक है। दे रखा है सर दो संख्या है जिसका रेशियो है 3:4। बोला गया कि अगर प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो रेशियो जो है वो 9:10 हो जाता है। 9:10 हो जाता है कब, जब प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपल से हम लोग को डिफरेंस देखना है और इक्वल होना चाहिए। तो डिफरेंस का बात करें तो 3 में 9 का अंतर 6, 4 में 10 का अंतर 6। यहाँ पर डिफरेंस हमारा बिल्कुल सेम है। अगर अंतर समान आ जाए तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, सारा काम दे रखा है, ठीक है, सब कुछ किया हुआ है। तो सिंपल सा यहाँ पे 6 लिख लेंगे। आपसे सिंपल से पूछा बताओ दोनों संख्या को योगफल क्या होगा, तो इजी है। अब सर यहाँ पे ये कंफ्यूजन आ रहा है ना कि सर किसको जोड़े, 9 और 10 19 से गुना करना है ना 3 और 4 7 से गुना करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा, एक बार रिवाइंड कीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि ये वाला आपका ओरिजिनल है, मूल संख्या है। तो जो भी हम लोग काम करेंगे वो मूल संख्या पे ही करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 3 और 4 यानी आपको 7 से इंटू करना है, ना कि 10 और 9 19 से नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो 6 पंचे 30, और ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 35 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों जो मूल संख्या है उसमें 35 का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है u प्लस भी इक्वल टू 84 तथा u माइनस भी इक्वल टू 4 है, तो u इज टू v इक्वल टू वॉट, यानी कि u और v के बीच में क्या अनुपात है, ये हमसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है सर, u प्लस भी इक्वल टू 84 दे रखा है और u माइनस भी इक्वल टू 4 दे रखा है। सवाल का बात करें तो हमसे पूछा है बताओ u अनुपात भी क्या होगा, ठीक है। u अनुपात भी क्या होगा, देखो इसको भी हम लोग बहुत इजी से, आप लोग क्लास 10th में समीकरण पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन भी पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग समीकरण को सॉल्व करना, इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे। लगभग 4-5 तरीके थे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जो था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कोई विधि से यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई विधि यूज नहीं करेंगे, सिंपल सा एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहे हैं जो कि आपको हमेशा काम देगा। देखिए सर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको बड़ी संख्या निकालने बोले, क्या सर, बड़ी संख्या निकालने बोले, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, जोड़ बट्टा में 2 लगा देना।
और जब भी आपसे छोटी संख्या निकालने बोले, छोटी संख्या निकालने बोले, तो आप घटा अब बट्टा में 2 लगा देना। ठीक है, ये आपका बहुत ही इजी से आ जाएगा, इसको जरूर से नोट आउट कीजिएगा। अब इसको यूज कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, ये कैसे काम करता है, इसको भी हम जस्ट बताने वाले, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब सर बड़ी संख्या निकालना, इसमें तो सर पता ही नहीं चल रहा ये बड़ी संख्या कौन सी है, u बड़ा है ना v बड़ा है। अगर ऐसा रहता 8 + 5 बराबर कुछ रहता तो मानते सर ये बड़ी है ये छोटी है, लेकिन सर यहाँ पर दोनों क्या वेरिएबल है, हमको पता ही नहीं चल रहा u बड़ा है ना v बड़ा है। ठीक है सर, लेकिन इसमें भी आपको हम बता देंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो सर बता ही दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन इस नंबर से सेकंड इक्वेशन से हम लोग को अच्छे से पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सर कैसे? अब जरा एक बात बताइएगा कि u का साइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और v का साइन क्या है, निगेटिव है, यानी कि u बड़ी संख्या है और v छोटी है, क्योंकि बड़ी से छोटी घटती है। जरूर ये संख्या बड़ी होगी और ये छोटी होगी, तभी तो घट के 4 आया, यानी कि ये बड़ी है ये छोटी है। यानी बड़ी संख्या निकालना, यानी कि u निकालना हो तो जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो सर किसको जोड़ना है, सिंपल से यहाँ पे जो इक्वेशन है, तो 84 और 4 कितना हो जाएगा सर, 88 बाई में 2। ठीक है, क्लियर है। और छोटी संख्या यानी भी निकालना है, भी निकालना हो तो दोनों को घटा दीजिएगा, यानी कि 80/2, 80/2। सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात करें इसको, अगर 2 से कट कर दिया जाए या फिर 2 नीचे नीचे भी कट कर सकते हैं, तो ऊपर काटेगा तो 8 से 11 बार में और 8 से 10 बार में, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, वो 11:10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई 2 संख्याओं का अनुपात 9:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़कर उसे बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 21:17 हो जाता है, तो दी गई संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। देखिए सेम क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग क्वेश्चन अभी जस्ट देख चुके हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल से दे रखा है सर 9:7 का रेशियो है, ठीक है, और बाद में रेशियो हो जाता है 21:17। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितने जोड़ने पे हो जा रहा है 21:17, तो सर 6 जोड़ने पे हो रहा है। ठीक है, 6 जोड़ने पे हो रहा। तो हम लोग से क्या बताया गया, तो हम लोग क्या सीखे हैं कि सर दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे तो बात करें डिफरेंस का, तो यहाँ पे डिफरेंस है 10 का, लेकिन सर यहाँ पे डिफरेंस 10 का नहीं है, तो सर इक्वल कैसे करेंगे। तो इक्वल करने के लिए भी आप लोग को बता चुके हैं, 9 में 7 का डिफरेंस कितने का सर, 2 का। यहाँ पे 21 में 17 का डिफरेंस कितने का, तो सर 4 का। इक्वल हो सकता है सर, हाँ हो जाएगा, ऊपर में 2 से इंटू कर दीजिए, ये भी 4 बन गया, ये भी 4 है, तो ऊपर में 2 से इंटू कर दो। ठीक है, अब बात करें तो ये 18 बन गया। देखिए अब ये जो है ना सर 18 है ये आपका, और ये आपका जो है कितना सर 14 है। ठीक है, तो 18 में 21 का डिफरेंस कितने का, 3 का, और 14 में 17 का डिफरेंस कितने का, तो 3 का। हो गया इक्वल। तो सिंपल सा है, 6 ऊपर में है तो नीचे में हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और जो हमसे पूछा है वो हो जाएगा यहाँ पे इंटू में। अब सिंपल सा करना है कि जो पूछा है उससे गुना करना। सर क्या पूछा, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि डिफरेंस कितने का। अब फिर से वही सवाल कि सर कहाँ का अंतर लिखना है, तो हमेशा बताएं सर ये वाला आपका ओरिजिनल होता है, फर्स्ट वाला। तो यहाँ का डिफरेंस देखना है, 18 और 14 डिफरेंस कितने का, तो सर 4 का। 3 से काटेंगे सर 2 बार में, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 जो हमारा करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने देखा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ और क्वेश्चन उसको भी हम लोग देखेंगे। दे रखा है सर आपके पास u + v = 80 और u अनुपात v = 5:3 है ना, 5:3। तो आपसे पूछा है बताओ u - v क्या होगा, u - v क्या होगा। ठीक है, यही सवाल है ना। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, बहुत ही आसान है। u + v 80 है सर, ऊपर में योग तो नीचे भी योग, क्योंकि जो ऊपर वही नीचे, ऊपर में दोनों का ऐड है तो नीचे भी ऐड कर देंगे, कितना 8। पूछा दोनों का डिफरेंस बताओ, तो दोनों का डिफरेंस कितने का सर, 2 का। आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, 20 आपका करेक्ट आंसर हो गया, वेरी सिंपल।